अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बीना समी। आई एम एन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सदफ गिलानी, जो टेरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और बहुत सारे एक्सपर्टीज के मालिक हैं। आज मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदफ, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सदफ, आज कैसा लग रहा है हमारे साथ आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम। जी हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ। तो सदब, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर? मुझे शायद इट वाज अ इट वाज अ सोल कॉल। इंटरेस्ट तो था, टैरो रीडिंग में था। मैं वीडियोस देखती थी जब, तो मुझे वो बड़ी ऐसे कनेक्ट करती थी अपने साथ। फिर जो क्वेश्चन आंसर्स में होते हैं या डिटेल्स होती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न करना शुरू किया, विदाउट नोइंग दैट इट्स एन एनर्जेटिक लेवल वर्क। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कुछ कोर्सेज़ करते गए, माइंड साइंसेज़ के कोर्सेज़ किए, फिर सिल्वा किया, और भी बहुत सारे लाइक एनएलपी। और फिर जब व्हेन आई डाइव इनटू दैट जर्नी, तो हम्म। सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होना शुरू हो गई। मे बी इट वाज़ माय सोल पर्पस और हम्म। माय पर्सनल पर्पस, आई डोंट नो, बट जस्ट आई एक्सेप्टेड देम एज़ इट इज़। शौक भी था कुछ, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। माशाल्लाह। तो कैसा रहा ये आपकी लर्निंग की जर्नी कैसे रही? फिर आपने उसको प्रैक्टिस में किस तरह से और कितने अरसे से आप ये टैरो की आर्ट रीडिंग कर रही हैं? टैरो कार्ड रीडिंग आई हैव स्टार्टेड सिंस 2021। 2021 में लर्न किया था। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ लाइक क्लाइंट बेसिस पे, और फॉर पर्सनल गाइडेंस ऑफ कोर्स आप लोगों की भी करती रहती हूँ, तो लाइक दैट्स ऐसे ट्रू। चल रहा है। दैट्स ट्रू। अलोंग विद दैट उसके बाद मैंने फिर एनएलपी जो है वो एज अ कोच लर्न किया। फिर वो टेक्निक्स भी चल रही हैं, क्लाइंट स्पेस जो है। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी है, और हम्म। इट्स क्रिएटिंग वंडर्स माशाल्लाह। जी। और फिर टैरो कार्ड रीडिंग है। फिर आई हैव स्टूडेंट्स जो टैरो कार्ड सीखते भी हैं रीडिंग्स, और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी है, वो भी लोग सीखते भी हैं, उससे भी गाइडेंस लेते हैं। लाइक एवरी ईयर आई हैव समथिंग टू लर्न अ न्यू थिंग। ऐसे है दैट्स कि चल रहा है। दैट्स जी। वंडरफुल। तो कैसी रही आपकी जो प्रैक्टिस एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर? टैरो कार्ड रीडिंग एंड देन लाइक एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक का मिक्स होना, लाइक किस तरह से आप इसे प्रमोट करती हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को, जबकि दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया रखते हैं? बिल्कुल। देखें, जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो एक एनर्जेटिक लेवल पे होती है, एनर्जी लेवल पे होती है। और जो एनएलपी है, इट्स ऑन इमोशनल लेवल। ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम्म। मैं ये भी कहूंगी कि जो टैरो रीडिंग है वो थोड़ा सा अकल्ट साइंस में आ जाती है, एनएलपी माइंड साइंसेस में आ जाती जी है। जी जी। तो होता ये है कि एक्चुअली जब टैरो इज बेसिकली अ गाइडेंस, टैरो कार्ड जो है वो एक गाइडेंस है, एंड दे आर अ सोर्स ऑफ गाइडेंस थ्रू एनर्जी रीडिंग। हम्म। और जो एनएलपी है, ये है कि अ, आप किसी शख्स की इमोशनल जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर रहे हो। सही। बट these emotions also create a magnetic field in form of energy। जैसे ही वो एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस होती है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए एक शख्स को जो है एनएलपी सेशंस लेने की जरूरत पड़ती है। सही। सही। इसी तरह आप मोटिवेटेड। लाइफ, या दैट्स तो सो इंटरलिंक ऑसम। कह सकते हैं हम, इंटरलिंक और इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों नहीं। चीजों। हाँ जी, या ऐसा ही है। अ, आपने ऑरा कहा, सो ऑरा से क्या आप कैसे, अगर मैं समझना चाहूँ कि टैरो कार्ड से जो आप हमारी रीडिंग करती हैं, न्यूमरोलॉजी से आप उसको किस तरह से बैलेंस करती हैं कि जिससे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलें? क्योंकि मैं जानती हूँ इस काम को, आपके काम से मुझे भी बहुत फायदा पहुंचा है। तो आई जस्ट वंडरिंग टू नो कि ये काम कैसे करता है, अगर मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो। देखिए, एवरीथिंग इज एन एनर्जी, हम सबको पता है।
ठीक है, और अराउंड अस इज एनर्जी, हम एक एनर्जी है। अब जब आप काम टैरो कार्ड्स, जब आप किसी की रीडिंग्स करते हैं, तो एक्चुअली दे आर पिक्चर्स, जैसे कार्ड्स होते हैं उस पे पिक्चर्स होती हैं, सिर्फ आप उन पिक्चर्स को रीड करते हो, लेकिन वो पिक्चर्स हर शख्स के लिए डिफरेंट मैसेज कैसे दे रही हैं, बिकॉज वो उस शख्स की एनर्जी को कैच कर रही हैं। अब एनर्जेटिक लेवल जो होता है कि इंसान की मैग्नेटिक फील्ड होती है विच इज क्रिएटेड इन रिजल्ट ऑफ देयर इमोशंस। हम्म। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, और जो सोच रहा है वो ट्रू। इमोशंस आ रहे हैं। अब जाहिर है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो कार्ड्स होंगे वो हर शख्स को डिफरेंट क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको डिफरेंटली, इसलिए कि जो कार्ड्स हैं उसकी एनर्जी पकड़े, उसके थॉट्स और इमोशंस के साथ पकड़े। वो थॉट्स और इमोशंस आर एक्चुअली हिज मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसको हम ओरा बोलते हैं। सही। या जैसे मैंने सुना है कि ऑरा जब आपके पास अगर कुछ ऐसे कलर्स का हो, ब्राउन कलर का हो, जस्ट आई जस्ट हर्ड समवेयर, तो कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव होने लगती हैं लाइफ में, तो आप क्या उसको बैलेंस करने के लिए कोई मेडिटेशन या कुछ नॉमोलॉजी या कुछ बताते हैं कुछ उसका, उसको कवर करने के लिए? देखिए, न्यूमरोलॉजिकली तो नहीं, लेकिन मैं अगर टैरो रीडिंग से बताऊं तो टैरोज आर डीपली कनेक्टेड विद द चक्रास, और चक्रास। चक्रा ह्यूमन चक्रास। ठीक है, उसमें जो 7 कलर्स हमारे चक्रास के होते हैं उसमें इंडिकेशंस आ जाती हैं। लेट्स हम्म। से अगर कोई नेगेटिव कार्ड आएगा तो उसमें मैं देखूंगी कि उसका कौन सा चक्रा जो है इम्बैलेंस है, या मुझे एक इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन आएगा। अब जब वो एनर्जेटिक लेवल पे काम हो रहा है और उसके इर्द गिर्द जो मैं इसका ऑरा देख रही हूँ या उसका कलर देख रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आई विल गिव हिम गाइडेंस अकॉर्डिंग टू दैट चक्रा, और उसके ऊपर काम करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स। तो सदफ मुझे ये बताइए कि किस तरह से हमारी एनर्जी फ्लो करती है और किस तरह से हमारे इमोशन को वो अप साइड डाउन या डाउनवर्ड अप करती है, किस तरह से ये हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एज एन ऑडियंस? मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारी एनर्जी हमारे इमोशंस को क्रिएट नहीं करती, हमारे इमोशंस हमारी एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारी जो एनर्जी है दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इमोशंस। देखिए आप, हम जब माइंड साइंसेज में आते हैं तो क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं कि थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी। यस। तो जैसी सोच होगी वैसी लाइफ होगी। हम्म। आज अगर हम जो जिंदगी जी रहे हैं या जिन लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो हमने कहीं ना कहीं वो लोग या उन लोगों के बारे में, उन कैरेक्टर्स या उन बिहेवियर्स के बारे में सोचा होगा, इमोशंस क्रिएट किए होंगे। हम्म। अब थॉट्स जो है, थॉट्स जब इमोशंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जब थॉट्स नेगेटिव होंगे तो वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा एक ओरा जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो नेगेटिव, लाइक अगर आप खुद के रिस्पेक्ट नहीं करते, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद के रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको बाहर से भी अपने उस फील्ड की वजह से बाहर से भी डिसरिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप एक स्टेट ऑफ अबंडेंस में है, ग्रैटिट्यूड में है, तो यू विल अट्रैक्ट मोर। हम्म। तो दैट्स हाउ एक्चुअली इमोशंस क्रिएट और एनर्जेटिक फील्ड। और ये हम्म। बहुत बहुत अम, मैं तो यही कहूंगी कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उन्हीं को टोटली अलाइन होना चाहिए हमारी हायर सेल्फ के साथ, ताकि हमारी जो एनर्जेटिक फ्लो है वो फ्रीली हो सके। सही। और कोई ऐसी कोई टिप देना चाहती हैं आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं? और जो भी हमें गाइडलाइंस आप देती हैं, ये मेरा दूसरा सवाल होगा कि जो भी आप हमें गाइडेंस देती हैं, उन गाइडेंस के सिर्फ फर्स्ट गाइडेंस से लेकर सेकंड गाइडेंस जो आप हमें दे रही होती हैं, तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है, हाउ वी अंडरस्टैंड द ड्यूरेशन? क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, या इट डिपेंड्स ऑन वो जो सितारों की हरकत होगी, या जो सोलर सिस्टम बताएंगे जैसे वो चेंज होंगे? हाउ दिस लुक लाइक, थोड़ा सा और अगर आप एलोबरेट कर सकें तो। लाइक कौन सा ड्यूरेशन? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप हमें कोई गाइडलाइन देती हैं हमारे हमारी ऑडियंस को, एंड दे विल गेट द सक्सेस,
ठीक है। हम्म तो उसके बाद फिर वो जो एक कनेक्शन और रिलेशनशिप बन जाता है एक मेंटोर का अपने क्लाइंट के साथ। तो हम्म। ये फिर ये हाउ लॉन्ग इट वुड बी, लाइक वो कैसे एक लंबा रिलेशनशिप बन सकता है। और जो चीजें हो रही होती हैं अचीवमेंट के मामले में, या जो भी आप गाइडलाइंस देती हैं, क्या वो आसमानों से कुछ चेंजेस हो रही होती हैं जो आप टैरो कार्ड में देख रही होती हैं? आसमानों से तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, पहले तो मैं अगर आपके सवाल का जो एक पहला पार्ट है उसको क्लियर करूं, तो जो एक कनेक्शन होता है एनर्जेटिक लेवल पे होता है। हम्म। क्योंकि देखिए, मैं ना उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट से और या स्टूडेंट से, ना मैं उनसे पर्सनली मिली होती हूँ। हम्म। बट हाउ आई नो अबाउट देम, बिकॉज जस्ट इलस्ट्रेशंस हैं आपके कार्ड्स पे, बट यू आर टेलिंग देम अबाउट देयर पास्ट, देयर प्रेजेंट, और यू आर प्रिडिक्टिंग देयर फ्यूचर। दैट्स हाउ, लाइक, ये एक एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्शन होता है, और ये हमेशा रहता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं। सही। ठीक है। अगर मैं आ, आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं कि जो गाइडलाइंस आप हमें दे रही होती हैं टैरो कार्ड के जरिए, मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर कि जो आप हमें गाइडलाइंस दे रही होती हैं वो हमारे लिए जो लाइक लाइक हाउ कम वी कनेक्ट टू दोज गाइडलाइंस। हमें सब्र करना पड़ेगा, फिर आप हमें डेट्स भी देती हैं, फिर हमें हमें कोई ड्यूरेशन देती हैं। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क, टू बी या ऑनेस्ट। या ओके। ये सो था मेरे मेजरमेंट से कि कुछ सितारों में चेंजेस देख रही होती हैं आप कार्ड्स के अंदर, क्या वो चीज आप रिफ्लेक्ट करती हैं कि नेक्स्ट मंथ तक कुछ हो जाएगा, अगले हफ्ते तक कुछ हो जाएगा? दिस इज व्हाट आई मीन। ओके। सो एक्चुअली जो गाइडेंस दे रही होती हूँ वो तो आपके अंदर से ही आ रही, मुझे मिल रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अंदर से आ रही है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत स्पेशल बीइंग्स हैं, और हमारे अंदर पास्ट है, फ्यूचर है, और सॉरी प्रेजेंट है और फ्यूचर, हम हमारे अंदर सब कुछ है। ठीक है। तो वो जो आपकी एनर्जेटिक फील्ड है, क्योंकि देखिए हम अपना फ्यूचर देख नहीं सकते, बट क्योंकि आपके अंदर वो एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपका जस्ट अपने कार्ड्स के थ्रू उस एनर्जी को पढ़ के वो इंडिकेशंस दे सकती हूँ या प्रिडिक्शंस दे सकती हूँ। ठीक है। अब जब हम टैरो सीखते हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें हमें हर कार्ड की टाइमिंग्स होती हैं, हर कार्ड का कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे उनके सीजन्स होते हैं, उनके वेदर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आपके चक्रास होते हैं, लाइक, जस्ट ये कार्ड्स नहीं है, दे आर एवरीथिंग। तो उस कार्ड को ऑफ कोर्स जब मैं वो देखूंगी, तो मैं जब हमने सीखा है ये कार्ड के अकॉर्डिंगली कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, या कौन से कितने वीक्स या कितने ड्यूरेशन में वो चीज होगी। लेकिन सम टाइम ये कार्ड तो दिखाता है, लेकिन बैक ऑफ माइंड आपकी इंट्यूशन क्या कह रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। हो हम्म। सकता है कि आपका कार्ड दिखा रहा है 2 वीक्स, लेकिन इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मे बी 6 months। आई वुड से 6 months, नॉट 2 वीक्स। दैट्स सही। व्हाट आई एम फीलिंग। बट ये भी हो सकता है कि आपका विद इन लाइक 2 वीक्स और 6 months के बीच का जो पीरियड है उसमें ये काम हो जाए। सही। या नहीं तो कोई ना कोई ड्यूरेशन भी दी जाती है ताकि ताकि वो जो गाइडलाइंस हैं वो आपको एक होलिस्टिक तरीके से अचीवमेंट की तरफ लेके जाए। दिस इज व्हाट आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड कि वो या सारी की सारी एक होलिस्टिक आइडियाज होते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी अपनी मेहनत करते चले जाएं जिस डायरेक्शन में आप हैं। आप मेहनत करते चले जाएं, या आप थोड़े से अपनी मेहनत को किसी इस तरफ से रिफ्लेक्ट करें कि आपका जो अचीवमेंट है वो ज्यादा दूर नहीं। दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड कि गाइडलाइन से ये मतलब है आपका, राइट? आप जब गाइडेंस के लिए किसी के पास आते हैं, तो आप ये देखें कि एक जो आपके अंदर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, और या जो सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, वो हाँ। आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बट यू डोंट नो आंसर्स। हम्म। आई नो तो दैट मोर क्लियर। या तो वो क्या होता है कि जब आप टैरो रीडिंग करवाते हो, तो एक्चुअली वो नॉट ओनली होलिस्टिक अप्रोच, बट हम्म। एक्चुअली वो क्या होता है कि एनर्जेटिक लेवल पे आई गेट दैट एनर्जी टू आंसर यू एंड गिव हम्म। यू गाइडेंस।
एंड हम्म। क्लैरिटी। आप राइट। क्लियर हो जाते हो। वेरी क्लियर। क्योंकि या या। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप मुझसे रीडिंग करवा रहे हो, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि किसी ने जॉब स्विच करनी है हम्म। या किसी ने डिग्री लेनी है, तो हम्म। उसको घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, उसको कोशिश करनी है, उसको एक जॉब, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कोशिश है, लेकिन वो गाइडेंस जो है वो हेल्प करती है। कि अचीवमेंट होगी और किस तरह से अचीवमेंट होगी और क्या करना चाहिए, क्या क्या करना एक्शंस चाहिए। लेने मैं चाहिए। या आप न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या, किस तरह से गाइडलाइंस देती हैं? नंबर्स की क्या हकीकत है? नंबर्स आर एवरीवेयर। जब हम एक एनर्जी हैं, एनर्जी इज एवरीवेयर, नंबर्स आर एवरीवेयर। हमारी एज नंबर है, यस। हमारा जो वक्त चल रहा है वो नंबर से चल रहा है, 24 घंटे जो चल रहे हैं वो नंबर्स हैं, टाइमिंग्स हैं, दिन है रात है, एवरीथिंग इज नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स। इसी तरह जब न्यूमरोलॉजिकली मैं ये कहूंगी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका जो नाम होता है, आपका जो नाम का टोटल करे तो जो नंबर्स आपके आते हैं, या जो आपका नंबर ऑफ बर्थ होता है, वो एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सही। ठीक है, आप क्या हैं, लाइक नंबर्स की भी एक जुबान होती है। हम्म। ठीक है, जिस तरह आप देखेंगे अल्फाबेट्स हैं, दे मेक मीनिंग्स। हमारे जो उर्दू के हरूफे तहज्जी कह लें, अलिफ बे जो हैं, वो भी, उनके भी नंबर्स होते हैं, उनके दे क्रिएट अ लैंग्वेज। उसी तरह नंबर्स भी जो हैं वो अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं कि ये नंबर होगा, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये फ्लॉज आ सकते हैं, ये नंबर इसके लिए इस तरह से, हाउ इज ही बिहेविंग, द पर्सन is actually determined by the number he's having or he's influenced by. ये होगी बात जो नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर कोई नंबर मिसिंग हो, जैसे कि शायद मेरे पास नंबर 6 नहीं है, आपने ही बताया था कि इन माई आई डोंट हैव नंबर 6। अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह डॉक्टर आपको रेमेडीज देता है, लाइक आपको मेडिसिन देता है, उसी तरह नंबर्स की भी रेमेडीज होती हैं। तो हम्म। नंबर, लाइक न्यूमरोलॉजिकली और लोशू ग्रिड में या आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर कोई नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए रेमेडीज दी जा सकती हैं, या आपके नेम में चेंजेस लाए जा सकते हैं टू एक्टिवेट दैट नंबर। हम्म। उसकी एनर्जी दी जाती है। देखिए, एनर्जी की बात तो फिर आ गई, हाँ एनर्जी जी। दी जाती है हम्म। नंबर्स के थ्रू, उसको एक्टिवेट किया जाता है। जहां पे एनर्जी, अब यहाँ पे देखें, जहां पे एनर्जी लैक कर रही है, उस एरिया में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जैसे ही हम उसको एनर्जी दे देते हैं उस नंबर की, वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं इन सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ। हम्म। या तो इस तरह से और कुछ रेमेडी दे जाती दी, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि किस किस तरह से उस नंबर को एक्टिवेट कर दिया जाता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी ड्रेसिंग में, आपके घर में आपकी डायरेक्शंस होती हैं वास्तु के थ्रू। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने सुना है कि नंबर 3 अगर किसी के पास होता है तो दे आर गेटिंग वेरी ह्यूज एजुकेशन। उनका पर्सपेक्टिव बहुत हाई होता है, उनका एजुकेशन बहुत फैंटास्टिक होता है, उनके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। क्या ये रियली ट्रू है? लेकिन 3 itself is a number of guru, it's a number of Jupiter. ओके। तो या यू कैन एक्सपेक्ट, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है। दे आर नंबर 3, दे आर रूल्ड बाय नंबर 3। दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड, बिल्कुल एक आम से लोग हैं। लेकिन तो उनका फिर अगर इंटेलेक्चुअल शायद कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली बहुत। भी दे आर लो। ओके। ओके। या तो जस्ट इंसान जो है, उसको सिर्फ एक नंबर से हम जज नहीं करते, देर आर 9 नंबर्स। राइट। तो उसके किस इंटेलेक्ट पे उसका, या उसका बर्थ नंबर, या उसका डेस्टिनी नंबर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उस पे, ये जरूरी है जानना। सही। या तो क्या क्या होते हैं नंबर? डेस्टिनी नंबर अभी आपने बताया, बर्थ नंबर आपने बताया, और कौन सा नंबर होता है जो हमें मालूम करना होता है? बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डेस्टिनी नंबर होते हैं, कार्मिक नंबर्स होते हैं। हम्म।
देयर लॉट्स ऑफ नंबर्स, बट बेसिकली जो बर्थ नंबर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका बहुत रोल होता है हमारी लाइफ पे। और देन द डेस्टिनी नंबर इज द टोटल ऑफ योर बर्थडे, लाइक डे, मंथ एंड ईयर। हम्म। उससे वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है सही। कि हमारी डेस्टिनी कैसे होगी, हम अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स कैसे देखेंगे, उनको कैसे डील करेंगे। एंड ये जो बर्थ नंबर होता है, ये इसको लक कह लें, हमारी हमारा लिविंगहुड कह लें, हम्म। हमारी ब्लेसिंग्स कह लें, इनको मोस्टली बर्थ नंबर को ड्राइवर और डेस्टिनी को कंडक्टर नंबर कहा जाता है। ओके। या ठीक। अपने कोई सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए सदफ, जो आपने वैल्यू ऐड की हो किसी इंसान, किसी क्लाइंट की लाइफ में, जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लाइफ जी रहा हो और वो आपके पास गाइडलाइंस के लिए आया हो। कोई ऐसी कोई दो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? बहुत सारी हैं। लाइक आई हैड अ क्लाइंट, वो लंदन से थी, और उनको अपने कुछ बेटे के रिलेशनशिप इश्यूज थे। एंड ही he she kept coming towards me for taking readings, क्योंकि परेशान थी। लेकिन और आई kept answering her the same all the times। और उनको यकीन था, और उन्होंने वो, अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि वो जो मैं उनको बताती हूँ वो लिख लेती हैं। हम्म। खैर, एवरीथिंग हैपेंड एज आई टोल्ड। आई डोंट से आई एम 100%, बट चीजें वैसे ही हुई जैसे मेरी रीडिंग्स बताती थी उनके एनर्जेटिक लेवल पे। तो शायद 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि सदफ, आई वाज सीइंग माय डायरी, और वो चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई। वाह। लाइक मैं तो शॉक हो गई इस चीज पे, जैसे उनका कहना था। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, लाइक आई एम वेरी रिसेप्टिव, आई हम्म। यूज्ड टू बी वेरी रिसेप्टिव आई वुड से। तो जब वो टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा रहे होते थे, तो उनके जिस बॉडी पार्ट में दर्द होता था, पेन वो देख रहे थे, वो मुझे शुरू हो जाता था। रियली? यस। और मैं उनको उनको कहती थी कि यहाँ पे दर्द है। वो कहते थे, ओ माय गॉड, हाउ डू यू नो? तो मैं हम्म। कहती थी, बिकॉज आई फील इट। हम्म। तो मैं इतनी कनेक्ट हो जाती थी अपने क्लाइंट्स के साथ। और फिर बहुत सारे हैं, एक मेरी क्लाइंट है लाहौर से हैं, वो बार बार गाइडेंस के लिए आई सिंस 2022, अब तक वो आ रही हैं। और हम्म। जैसे जैसे मैं उनको बताती गई वैसा वैसा ही होता गया। लेकिन ये भी होता है कि सम टाइम्स आप खुद भी ट्राई करते हो, थोड़े से रिस्क लेते हो। तो उन्होंने उस गाइडेंस से हटके जो किया, तो अब तो वो कहती हैं कि भाई, अब जो भी है मैंने करना है, आपके साथ ही करना है। लाइक उनको एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे होने लगे कि उन्होंने कहा नहीं, गाइडेंस जो लेनी है वो मैंने आपसे लेनी है। तो सही। लाइक बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारी स्टोरीज हैं, इवन आई आई डोंट रिमेम्बर, मुझे भूल भी जाता है कि कितने लोगों की रीडिंग्स की हैं। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस रखती हैं? प्रोफेशनल लाइफ को मैं इस तरह से बैलेंस करती हूँ कि ये मेरा एक शौक है। हम्म। आई एम अ हाउसवाइफ। हम्म। मैं ऑनलाइन अगर मैं काम करूँ तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मैं परमानेंट लाइक फुल टाइम जॉब नहीं कर रही। तो हम्म। ये जो चीजें हैं, क्योंकि मैंने सीखी हैं, अपने Right. शौक से सीखी हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनको इनके ऊपर काम करूं। मेरे लिए बैलेंस करना इट्स इजी, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो हाँ। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। सही। तो या अगर हमारी कोई ऑडियंस आपके पास आना चाहे और आपसे हम्म, सीखना चाहे, सो यू आर ऑथोराइज टू टीच देम। यू आप उन्हें मौका दे सकती हैं कि वो आए आगे और आपसे अपनी लर्निंग्स बनाएं। या श्योर, दे कैन कम एनी टाइम, दे कैन हम्म। कांटेक्ट मी। तो अगर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे साथ सदफ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी? व्हाट वुड यू प्रेफर? फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, और इज इट ओके आई विल सेंड माय ईमेल आईडी ओनली? Yeah, they can contact me through you, or through my email. Like you can share and you can send me mail. They can ask anything. श्योर। सो ये है कि हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपनी लाइफ के लिए गाइडलाइंस लेने के लिए। हमारे पास सदफ गिलानी हैं, जो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हिप्नोथेरेपी भी करती हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, और बहुत सारी और स्किल्स हैं जिनके एक कॉम्बिनेशन को वो
अपनी उस स्किल को यूटिलाइज करती हैं ताकि वो लोगों के काम आ सकें फॉर देयर बेटरमेंट। ऑसम, Thank you very वेरी much. गुड। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू, ऑनेस्टली ऑलवेज। आई एम सो ग्लैड कि मेरी आप दोस्त भी हैं, आप मेरी एक फैमिली फ्रेंड हैं और इतनी अच्छी स्किल्स की माहिर भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों को ऊपर करने में जो इसकी काबिलियत रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ के उन्हें उन्हें वो सीख देने के लिए जिसकी उनको ज़रूरत होती है। हमारे पास कितने सारे लोग हैं जो मॉडलिंग करते हैं, दे बिहेव लाइक दे कैन डू एनीथिंग। और बहुत सारे लोग हमारे ऑडियंस में, मेरा कहने का मतलब है लोगों से ऑडियंस, जो नुकसान उठाती है क्योंकि वो अ, उनके इंटेलेक्ट को नहीं समझ पाती है, उनके लिबास से, उनके उनके थोड़े मोटे लफ्जों के जरिए। Hmm. लेकिन ये कितना जरूरी है ना कि हमारे इल्म को इतना पावरफुल होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को, हमारे इल्म को भी, कि वाकई में Hmm. हम किसी को वो दे सकें जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, कि हम किसी की मदद करें किसी भी क्राइटेरिया में। और कितने लोग कम होते हैं जो इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद तो यही है कि लोगों को अपनी कम्युनिटी में उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, उन लोगों को, उन ऑडियंस के लिए, ताकि वो उनके लिए राह मिशल बन सकें और वो अगर कहीं कोई ब्लॉकेज फील कर रहे हैं तो वो उस ब्लॉकेज को ओवरकम करके आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो अच्छी नीयतों के साथ हमने पॉडकास्ट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you very much. हम मिलते हैं। Pleasure to be here with you. Thank you very much. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.